कोडिंग के दीवानों और होने वाले चैंपियन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम निशान एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल निशान 2.0। आज मैं आपको ऐसे IDE बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी कोडिंग जर्नी को और बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो इस ब्राउज़र बेस्ड IDE का नाम है रैपलेट। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आज मैं आपको इसकी एडवांटेज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उस लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए ऐसे यहाँ पर हम अपनी वीडियो को बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि आप अपने ब्राउज़र में ही कोडिंग को कर सकते हैं? रैपलेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप आसानी से अपना जो कोड है वो अपने ब्राउज़र में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रैपलेट में आप अपने कोड को आसानी से क्लाउड बेस्ड सेव भी कर सकते हैं। तो रैपलेट में आप C और C++, पाइथन जैसी लैंग्वेज को आसानी से ही लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इसके AI टूल की हेल्प से बहुत ही आसानी से अपना कोडिंग जर्नी को और भी बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो हमने बहुत कर ही ली, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस IDE को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं, इसके बाद आपको सिंपली गूगल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी ईमेल आईडी चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर रैपलेट सर्च करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर हमारी फर्स्ट साइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको ओपन आपको कर लेना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं अपना एक बार अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको साइन अप स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप साइन अप तो आसानी से कर सकते हैं गूगल की मदद से। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी सभी रेपल्स आपको दिखाई दे रही हैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इसके बाद आप यदि कोई न्यू रेपल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रिएट आ रेपल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ हमें लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं C लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली एक टाइटल चूज़ कर लेना है। तो मैं इफ़ एल्स का यहाँ पर टाइटल चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट आ रेपल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये लोड होने में समय लगाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं एक बार आपको न्यू प्रोग्राम लिख कर दिखा देता हूँ कि कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर #include stdio.h मैं ना से एक फ़ाइल बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं टैब दबाऊँगा तो यहाँ पर हमारा कोड सिंपली यहाँ पर AI की मदद से ऑटोमेटिक ही हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कोड लिखने की। तो यहाँ पर AI की मदद से हम अपना कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इंट मेन से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम चलाना है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपली इंटीजर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। जब आप गाइस टैब दबाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो आप ऑटोमेटिक ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ऑटोमेटिक ही प्रोग्राम यहाँ पर AI की मदद से लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा गाइस, या अपने आप ही ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करके ये प्रोग्राम लिख रहा है। तो ऐसा गाइस आप इसके मदद से बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट एफ की मदद से यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम देंगे कि ये क्या है। तो मैं सिंपली इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये इवन होगा तो ये होगा, और एल्स की कंडीशन में इसने क्या देखते हैं लगा रहा है। तो यहाँ पर हमें ओड नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोड यहाँ पर रिटर्न करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5 हमारा ओड नंबर है और 4 हमारा इवन नंबर है।
तो ये AI टूल बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमारे लिए साबित होगा जब हम कोड करेंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग में नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर इसका थीम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आपको नीचे थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप लाइट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप डार्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप बहुत से नीचे भी अपना थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्निकल थीम मैंने एक क्रिएट किया था पहले, तो आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था गाइस इसका इंटरफेस। यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रोफाइल में दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो हमने कोड किया था वो हमारा यहाँ पर सिंपली क्लाउड में सेव हो चुका है, तो आप सिंपली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो गाइस रात बहुत हो चुकी है, तो मैं चला सोने। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।